12 जून 2024 को भारत एक दिल दहला देने वाली घटना से जागा। एक युवा डॉक्टर, आशा और उपचार का प्रतीक, का बर्बरतापूर्वक बलात्कार और हत्या कर दी गई। यह अपराध कोलकाता के आरजी खार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की दीवारों के अंदर हुआ। इस जघन्य कृत्य ने पूरे देश में सदमे की लहर भेजी, हमारी सामूहिक चेतना को झकझोर दिया। पीड़िता 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर मानवता की सेवा का सपना देख रही थी। उसका जीवन वहीं समाप्त हुआ जहां रक्षा और उपचार होना चाहिए था। यह केस सिर्फ एक डॉक्टर का नहीं, बल्कि हर भारतीय महिला की सुरक्षा का है। इस घटना के बाद तत्काल और व्यापक आक्रोश फैल गया। समाज के हर वर्ग के लोगों ने न्याय की मांग की। इस त्रासदी ने हमें कड़वी सच्चाई से रूबरू कराया। सुरक्षित माने जाने वाले स्थानों में भी महिलाएं असुरक्षित हैं। इस युवा डॉक्टर के लिए न्याय की लड़ाई सभी के लिए एक सुरक्षित, न्याय संगत भारत की लड़ाई है। 11 जून की उस दुर्भाग्यपूर्ण रात वह युवा डॉक्टर अस्पताल में देर रात तक काम कर रही थी। उसे आखिरी बार रात 10 बजे जीवित देखा गया, आपातकालीन वार्ड में कर्तव्यरत। जब वह शिफ्ट के बाद घर नहीं लौटी तो अलार्म बजाया गया। चिंतित साथियों और परिवार ने लापता डॉक्टर की तलाश शुरू की। 12 जून की सुबह उनकी लाश मिलने पर सबसे बुरे डर सच हो गए। मृत शरीर अस्पताल परिसर के एक सुनसान इलाके में पाया गया। यह दृश्य अपराध की क्रूरता का गवाह था। सबूतों से हिंसक संघर्ष और यौन हमले का पता चला। खबर आग की तरह फैली। अस्पताल और शहर शोक और गुस्से में डूब गए। आशा का केंद्र रहा अस्पताल अब अपराध स्थल बन गया। डॉक्टर के बलात्कार और हत्या की खबर ने कोलकाता में विरोध छेड़ दिया। जूनियर डॉक्टर और छात्र सड़कों पर उतरे, गुस्से और दुख से भरी आवाजें। वे अपने साथी के लिए न्याय मांग रहे थे। स्टेथोस्कोप विरोध का प्रतीक बने। आरजी खार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के बाहर रैलियां निकाली गईं। विरोध प्रदर्शन पश्चिम बंगाल और देश के अन्य हिस्सों में गूंज रहे थे। चिकित्सा बिरादरी ने अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। हमारे डॉक्टर के लिए न्याय और महिला हिंसा बंद करो के नारे सामूहिक पीड़ा दर्शाते थे। इस घटना ने महिला सुरक्षा पर राष्ट्रव्यापी बहस छेड़ दी। हम यहाँ अपने साथी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, हमारे पेशे की हर महिला की सुरक्षा का मुद्दा है। फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम ने अपराध स्थल की बारीकी से जांच की, सबूत जुटाए और घटनाक्रम को समझा। बेसब्री से प्रतीक्षित पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भयावह विवरण की पुष्टि की। रिपोर्ट से पता चला कि हत्या से पहले युवा डॉक्टर का क्रूर यौन शोषण किया गया था। शव परीक्षण में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पीड़िता के शरीर पर कई रक्षात्मक घाव थे, जो दर्शाते हैं कि उसने हमलावर से जोरदार संघर्ष किया। रिपोर्ट ने समुदाय में सदमे की लहरें भेजी, जिससे आक्रोश और न्याय की मांग बढ़ गई। सबूतों ने युवा डॉक्टर के अंतिम क्षणों की भयावह तस्वीर पेश की, जो उसकी यातना को दर्शाती थी। शव परीक्षण रिपोर्ट के निष्कर्षों ने न्याय के लिए लोगों के संकल्प को और मजबूत किया। देश सांस रोके इंतजार कर रहा था कि अधिकारी अपराधी को पकड़कर न्याय दिलाए। कोलकाता पुलिस ने बलात्कार और हत्या की पूर्ण जांच शुरू की। शुरुआती संदेह अस्पताल कर्मचारी संजॉय रॉय पर था, जिसे सीसीटीवी और गवाहों के आधार पर पकड़ा गया। वार्ड बॉय रॉय को घटना के समय अपराध स्थल के पास देखा गया था। पूछताछ में उसके बयानों में विरोधाभास मिले, जिससे उस पर संदेह और गहरा हो गया। रॉय की पृष्ठभूमि जांच से छोटे अपराधों का इतिहास सामने आया, जो जांच का एक और पहलू बना। हालांकि पुलिस ने कहा कि वे अन्य संभावनाओं को भी खारिज नहीं कर रहे और सभी सुरागों की जांच कर रहे हैं। जांच का दायरा अन्य अस्पताल कर्मियों और संभावित संदिग्धों तक बढ़ाया गया। संजॉय रॉय की गिरफ्तारी एक अहम मोड़ थी, लेकिन जांच अभी पूरी नहीं हुई थी। पुलिस युवा डॉक्टर के लिए न्याय पाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। आरजी खार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ने सुरक्षा उपायों पर गंभीर सवाल उठाए। अस्पताल परिसर में ऐसा जघन्य अपराध होना सुरक्षा प्रोटोकॉल में बड़ी चूक की ओर इशारा करता है।
प्राचार्य डॉ. संदीप घोष कथित प्रशासनिक विफलताओं के लिए गहन जांच के घेरे में आए। बढ़ते दबाव में डॉ. घोष ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। हालांकि राज्य सरकार ने उनका इस्तीफा नहीं स्वीकारा और उन्हें बहाल कर दिया। डॉ. घोष की बहाली पर मिलीजुली प्रतिक्रिया आई। कुछ ने समर्थन किया तो कुछ ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। आलोचकों ने कहा कि बहाली से जवाबदेही की कमी का संकेत मिलता है। इस घटना ने प्रशासनिक सुधार और बेहतर सुरक्षा उपायों की जरूरत पर बड़ी बहस छेड़ दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने जांच सुनिश्चित करने के दबाव में मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का फैसला किया। संवेदनशील मामलों में माहिर सीबीआई ने जांच संभाली, जिससे न्याय की उम्मीद जगी। राज्य सरकार ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने और मुकदमे को तेज करने का वादा किया। इस बीच हमारा परिवार दुख से टूटा, निजता की अपील की और अपराधियों को सजा दिलाने की मांग की। कानूनी विशेषज्ञों ने कड़ी जांच और मुकदमे पर जोर दिया ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। देश ने उम्मीद की कि न्याय होगा और डॉक्टर की याद में उनके पेशे में सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। सीबीआई को मामला सौंपने से निष्पक्ष जांच की उम्मीद जगी। आरजी खार मेडिकल कॉलेज में युवा डॉक्टर का बलात्कार और हत्या देश के लिए एक चेतावनी थी। इसने भारत में महिलाओं की असुरक्षा और उनके खिलाफ हिंसा के मुद्दे को उजागर किया। घटना ने देशव्यापी विरोध और कैंडल मार्च शुरू किए। लोगों ने न्याय और ठोस कार्रवाई की मांग की। सोशल मीडिया संवेदना, गुस्से और न्याय की मांगों से भर गया। इसने महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय बहस छेड़ दी। कानूनों की प्रभावशीलता पर सवाल उठे। कड़े कानून, तेज सुनवाई और समाज की सोच में बदलाव की मांग उठी। इस घटना ने कानूनी सुधार, जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। आरजी खार मेडिकल कॉलेज की दुखद घटना हृदय विदारक होने के बावजूद बदलाव का कारण बनी। जैसे जैसे देश इस भयानक अपराध से जूझ रहा था, युवा डॉक्टर की याद बदलाव की मांग को प्रेरित करती रही। उनकी दुखद मृत्यु ने स्वास्थ्य कर्मियों, विशेषकर महिलाओं के जोखिमों को उजागर किया, जो दूसरों की सेवा में जीवन समर्पित करती हैं। इस घटना ने देश भर के अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को अपने सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने के लिए प्रेरित किया। कई संस्थानों ने कड़े सुरक्षा नियम लागू किए, जिसमें बेहतर निगरानी, रोशनी और कुछ क्षेत्रों तक सीमित पहुंच शामिल थी। महिला स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सुरक्षित माहौल बनाने पर जोर दिया गया। कई अस्पतालों ने विशेष हेल्पलाइन और सहायता प्रणाली शुरू की। चिकित्सा बिरादरी आरजी त्रासदी से प्रभावित बिरादरी ने स्वास्थ्य कर्मियों की बेहतर सुरक्षा की मांग के लिए एकजुट होकर आवाज उठाई। युवा डॉक्टर की विरासत एक सुरक्षित भारत के लिए संघर्ष में जीवित रही, जहां स्वास्थ्य कर्मी, खासकर महिलाएं, बिना डर के काम कर सकें। कोलकाता के आरजी के मेडिकल कॉलेज में युवा डॉक्टर का दुखद बलात्कार और हत्या भारत में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभी और काम करने की जरूरत की याद दिलाती है। इस घटना को जनता की याद से मिटने नहीं देना चाहिए। यह हमें ऐसे समाज बनाने की दिशा में काम करने के लिए लगातार प्रेरित करे जहां ऐसी घटनाएं असंभव हों। हमें अपने नेताओं, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और खुद से बेहतर की मांग करनी चाहिए।
हमें उन पितृसत्तात्मक मान्यताओं को चुनौती देनी चाहिए जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देती है। युवा डॉक्टर के लिए न्याय की लड़ाई सिर्फ अपराधियों को सजा दिलाने तक सीमित नहीं है, ये सभी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और समान समाज बनाने के बारे में है। आइए युवा डॉक्टर की याद में ऐसे भविष्य के लिए काम करें जहां ऐसी त्रासदियां न हो। बदलाव का समय अब आ गया है।